हेलो नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद प्रमजीत संधू में। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कहेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कि नंबर सिस्टम क्या है। ये मेनली क्या है, हम कोई भी संख्या लेते हैं, डिजिट लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर कोड होता है। कंप्यूटर कोड होगा। अगर कंप्यूटर कोड की बात करें, ये आपका किस रूप में हो सकता है। अगर कंप्यूटर रीडेबल है, यानी कंप्यूटर रीडेबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कंप्यूटर समझ सकता है। और कंप्यूटर क्या समझेगा, ओनली बाइनरी लैंग्वेज को समझेगा। किसको समझेगा, ओनली बाइनरी लैंग्वेज को समझेगा। तो कंप्यूटर कोड, हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ए लिखते हैं या फिर हम कोई नेम लिखते हैं राम। अब कंप्यूटर के अंदर जो फीड किया जाता है, यानी कि जो इनपुट दिया जाता है, उसको हम एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर टाइप करते हैं और कंप्यूटर इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 100101 इस कोड में। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी लैंग्वेज। तो कुछ नंबर सिस्टम है रिटर्न, इसमें क्या बोलेंगे कि जो नंबर सिस्टम है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। जैसे कि बताया गया कि हम कोई भी कोड है, नंबर है, उसको मेनली 4 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी नंबर सिस्टम आपके 4 प्रकार के होंगे। पहला आपका होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या आएगा, इसमें जो डिजिट होंगे वो क्या होंगे, 0 से लेके 9 डिजिट तक होंगे। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, कॉम्बिनेशन 0 से 9 के कॉम्बिनेशन की कोई भी वैल्यू आप लेते हैं तो वो आपका क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में माना जाता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने लिया 4 5 4 9 6 और इसका हम लिखेंगे बेस। और इसका जो बेस या रेडिक्स होता है, इसको बेस भी बोलते हैं या फिर रेडिक्स बोलते हैं, इसको हम 10 लेंगे। पावर हमेशा बेस लाइन के ऊपर होती है और रेडिक्स या बेस क्या हुआ, वो आपका बेस लाइन के नीचे होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट होंगे, 10 डिजिट होंगे, जिसमें कि हमारा बेस 10 बनेगा। किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जनरली हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, डिजिट के रूप में 0 से 9 के वैल्यू भी बनाई जाती है। और अगर कोई भी हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम एक बार इसका टाइप पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप अपनी क्या है, सेकेंड आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका जो नंबर सिस्टम होगा वो आपका कैसा होगा, 0 और 1 दो ही डिजिट होते हैं, इसीलिए इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें, एग्जाम्पल इसका लें तो आप लिख सकते हैं 10010101 के कॉम्बिनेशन से कोई भी वैल्यू जिसका बेस 2 है वो आपका क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स क्या होगा, 2 से रिलेटेड है, रूट वर्ड है। ट्राई किसके लिए होता है, 3 के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनी क्या होता है, 1 के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम बाइनरी यूज करते हैं, ओनली कितने डिजिट होंगे, 0 और 1। अब 0 का मतलब यहाँ पे ऑफ है, कोई भी स्टेट होगी, और 1 का मतलब यहाँ ऑन।
अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करते हैं, चाहे कंप्यूटर है, चाहे आपका एसी है, फ्रिज है, कूलर है, कुछ भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसकी दो स्टेट होंगी, या तो वो ऑन होगा, वर्किंग में होगा, या फिर ऑफ होगा। अगर ऑन होगा तो उसकी स्टेट 1 काउंट की जाएगी और ऑफ स्टेट क्या होगी, 0। ऐसे ही हम इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। जब हम कन्वर्ट करते हैं वैल्यू, तो वो आपका 1 को काउंट करता है और 0 को ऑफ स्टेट लेता है। यानी कि अगर ऑन है, इसका मतलब हम ऑन मतलब ट्रू है, वैल्यू सही है, कंडीशन के रूप में लें तो वो 1 को डिनोट करेगा। ऑफ है तो इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी कि गलत होगा। कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसमें 0 का मतलब फॉल्स लिया जाता है और 1 का मतलब ट्रू लिया जाता है। उसके बाद थर्ड है आपका थर्ड पॉइंट, जिसमें कि हम यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लेंगे आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, ऑक्टल मतलब ऑक्टा मीन्स 8 के लिए यूज किया जाता है और इसमें 0 से लेके 7 के कॉम्बिनेशन के जो डिजिट हैं वो यूज किए जाते हैं। और ये एग्जांपल के रूप में लें तो हम 0 से 7 के कॉम्बिनेशन की कोई भी वैल्यू है, उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के रूप में डिनोट करेंगे। जैसे कि हमने लिया 7, 4, 5, तो ये आपका क्या होगा, ऑक्टल होगा। और इसमें जो बेस होगा, रेडिक्स होगा, जिसको हम बोलेंगे, ये क्या होगा आपका 8 होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 7 के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन से वैल्यू बनती है, उसके अंदर 8 डिजिट काउंट किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 8 को काउंट किया जाता है। और जो फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, इसमें जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 से लेके 9 डिजिट तो होंगे, उसके साथ साथ A to F अल्फाबेट। अब हम हेक्साडेसिमल मीन्स क्या होता है, हेक्सा का मतलब 16 से रिलेटेड। अब यहाँ 0 से 9 कितने होंगे, 10 होंगे, और जो वैल्यू होगी 0 से 9 तक काउंट हो जाएगा। जो 10 नंबर की जो वैल्यू है वो क्या काउंट की जाएगी, आपका A के लिए होगा, ठीक है, 11 B के लिए, 12 C, 13 D, 14 E और 15 F, ये काउंट की जाती हैं। हम हेक्साडेसिमल में इनको लेंगे। अगर आपका 0 से 9 के बाद कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी रिमाइंडर शेष होता है, अगर 11 है तो उसकी वैल्यू क्या काउंट की जाएगी, हेक्साडेसिमल में B को काउंट करेंगे। अगर 13 है तो D को करेंगे, अगर 15 है तो F को करेंगे। तो ये आपका क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल कि हम मान लो हमने वैल्यू ली 5 D 4 B, ये आपका क्या होगा, हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल होगा। और इसमें जो बेस लिखा जाता है या रेडिक्स होगा वो आपका 16 होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 9 से लेके 0 से 15 तक आपकी कितनी वैल्यू बन जाती है, 16, इसीलिए जो इसका बेस बनेगा वो आपका 16 होगा। ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हम न्यूमेरिकल की बात करें, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, कुछ इसमें टर्म्स हैं। जैसे कि हम बात करें नंबर सिस्टम में, हम कोई भी नंबर सिस्टम है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि कन्वर्जन अगर बात करें, कन्वर्जन मीन्स होता है चेंज करना, बदलना। जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम सबसे पहले था डेसिमल, अगर हमें डेसिमल कन्वर्जन फ्रॉम
डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 45, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। अब किसी भी अगर कोई भी हम रूल फॉलो करते हैं नंबर सिस्टम का, तो किसी भी नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, उसके अलग अलग रूल होंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ कि आप इसका क्या निकालेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और जो शेष है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो होता है उसको हम लिखेंगे। रिमाइंडर को कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे किसको, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा। कैसे करेंगे जैसे हमने लिखा 45, इसका हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 22, 11 और 1, 2 5 10, 2 दूनी 4, 1 0। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे 1 यहाँ फर्स्ट आएगा, फिर 0, फिर 11 0 1, ये कोड किसका होगा, आपका 45 का डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी में कन्वर्जन होगा। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो सिंपल से सिंपल मेथड है। अगर आप इसको आप कन्वर्ट करते हैं और एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपका डेसिमल तो है, अगर हम इसका रिवर्स करना चाहें, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाइनरी वैल्यू अपनी क्या है, बाइनरी टू डेसिमल, इसी का ही एग्जांपल लेंगे। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो 1 0 1 1 0 1, और इसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और इसका मतलब क्या है कि आप इसकी क्या निकालेंगे, डेसिमल डिजिट नंबर सिस्टम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। मैं यहाँ लिखूंगी कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू निकालते हैं, किसके लिए, बाइनरी से डेसिमल में, और फिर उसको एडिशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 0 1 1 0 1 कन्वर्ट करेंगे, 1 को नीचे उतारा, 2 की पावर 0 0, 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 और 1, 2 की पावर 3 0, 2 की पावर 4 और 1, 2 की पावर 5। अब जैसे ये हम लिखा है हमने प्लेस वैल्यू, अब यहाँ पे जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हमें टोटल करना है। किसी भी नंबर सिस्टम की पावर 0 है नंबर की डिजिट की, तो वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि हमने क्या लिखा 1। अगर कहीं 0 है तो ऑटोमेटिक सभी वैल्यू को क्या बना देती है, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 0 और यहाँ पे 32। अब इन सभी का हमें क्या करना है, टोटल। टोटल कितना आएगा, 32 7 40 4 44 और 1 45। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 45, जो कि किसका है, डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो ये जो नंबर सिस्टम है वो न्यूमेरिकल के रूप में यूज किए जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि अपने पेपर में पूछा जाता है। तो ये एग्जाम चाहे एक न्यूमेरिकल जरूर होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम नंबर सिस्टम को समझेंगे और इसकी
प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन क्या होगा आप इसको होमवर्क भी समझ सकते हैं, ठीक है। करके देखना प्रैक्टिस, अगर आपको समझ में आया है, अगर क्वेश्चन निकल जाता है तो आपका जो कंसेप्ट है क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 5, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और इसको कन्वर्ट करके हमें वापस डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये था आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अपना जो बेस है वो ज़रूर क्लियर करें, कोई किसी भी सब्जेक्ट का है, और जितना भी आप पढ़ेंगे आपके लिए अच्छा होगा। और जो भी अपना टॉपिक होगा उसको हम डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। हम किसी की कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, और अपना जो भी टॉपिक होगा उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे फर्दर पार्ट है, जैसे कन्वर्जन होगा आपका डेसिमल से ऑक्टल में, और डेसिमल से हेक्सा में, और फिर हेक्सा से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्सा में। तो इसके आगे हम पॉइंट करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।